सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या फिर अदर यूनिवर्सिटी के लिए या फिर आईजीपीएस कॉलेज के लिए। मेनली जो हमारे व्यूवर हैं वो आईजीपीएस कॉलेज को टारगेट करते हैं, एलएनआईपी कॉलेज को टारगेट करते हैं। तो किस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है अपने सीयूईटी यूजी के अंदर कि आपको ये टेस्ट पेपर देना है और यहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आप आईजीपीएस कॉलेज के लिए एक बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं वो आप उनका एग्जाम मतलब उनका जो टेस्ट पेपर है वो आप दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, और भी कई सारी चीजें जो कि हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू है हमारे चैनल पे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कितने टेस्ट पेपर हमें चाहिए होंगे यदि हमें आईजीपीएस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हम यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो एनटीए ने बोला है कि आपके पास क्लास 12th में जो सब्जेक्ट हैं आप उसका टेस्ट पेपर मतलब उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो तो आप दे ही सकते हैं यदि आपने क्लास 12th में नहीं भी पढ़े हैं वो सब्जेक्ट और आप उसका एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं सीयूईटी यूजी के अंदर, चाहे आपने क्लास 12th में पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो। ठीक है, पहला आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। सेकंड मेरा जो पॉइंट था वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो भी स्टूडेंट ड्यू को टारगेट करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी साहब अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन रखती है और अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा प्रोस्पेक्टस आया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फॉर्म आया है पूरा, उसमें क्लियर कट उन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा सीयूईटी में जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगती है सिर्फ वही एंट्रेंस एग्जाम मांगती है जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, लेकिन और जो अदर यूनिवर्सिटी हैं वो आपने चाहे क्लास 12th में पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो आप उसके बेस पे भी मतलब दे सकते हैं। मतलब चाहे आपने नहीं भी पढ़े हैं क्लास 12th में फिर भी आप दे सकते हैं, बट सिर्फ ड्यू के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो वही मांगती है जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होगी कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है और कौन से टेस्ट पेपर हमें रखने अपने सीयूईटी यूजी के अंदर। ठीक है, तो ये ड्यू का आपको क्लियर हो गया होगा कि वही मांगते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हो। ठीक है, और अदर यूनिवर्सिटी में क्या ऐसा भी चल जाता है कि आपने क्लास 12th में नहीं भी पढ़े फिर आपने दे दिया है, उनका जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप आपको। थर्ड चीज है कि आईजीपीएस कॉलेज के लिए कौन सा जरूरी है कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं वही जरूरी है या फिर आपने नहीं भी पढ़े हैं और उनका एंट्रेंस एग्जाम दे दिया वो जरूरी है। तो वो जो मेन है वो हमारा इधर है। ठीक है, हम वो बात करेंगे। तो आईजीपीएस कॉलेज की यदि हम बात करें, यहां पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है, IGPESS, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एफिलिएटेड कॉलेज है, फिजिकल एजुकेशन का एकमात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज है IGPES। ठीक है, तो हमें इसमें क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए आफ्टर 12th जब हम कोर्स करेंगे बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स। ठीक है, तो देखो इसके लिए पिछली बार तक जो 2022, 23, 24 तक सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन देते थे कि इन 2 कॉम्बिनेशन के आप अकॉर्डिंग कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज कर लीजिए और अपना एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए। लेकिन इस बार 2025 में 4 कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं। मतलब जो अभी ड्यू का जो प्रोस्पेक्टस आया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला जो फॉर्म आया है उसमें 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन कोर्स के लिए। ठीक है, जो कि आईजीपीएस कॉलेज कराता है। तो क्या रहेंगे वही हम यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, एक चीज आप लोगों को क्लियर होगा, ये जो कोर्स है वो 2022 से 4 साल का हो गया है बीएससी ऑनर्स, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स रहने वाली है। आप 3 साल करके भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो ड्यूरेशन है वो 4 साल की रहेगी। ठीक है, 3 साल करके छोड़ेंगे तो आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी जो नॉर्मल मिलती है। 4 साल करके यदि आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ठीक है,
तो देखो हम अभी कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आईजीपीएस कॉलेज में कौन कौन से कॉम्बिनेशन चलेंगे। ठीक है, मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूं, फिर आपको डिटेल में बताता हूं। देखो, जो सबसे पहले एक जो स्टूडेंट्स का डाउट रहता है वो ये रहता है कि जो हमने क्लास 12th में पढ़े हैं, ठीक है, वो हम दे सकते हैं टेस्ट पेपर, वो तो आप दे ही सकते हो एक तरीके से। जो आपने नहीं पढ़े उनका दे सकते हैं। देखो, सिर्फ आईजीपीएस कॉलेज के लिए, यहां पे आप मेरी बात पे ध्यान देना, ठीक है, गौर करना। सिर्फ और सिर्फ आईजीपीएस कॉलेज के लिए आपने चाहे वो क्लास 12th में पढ़े हो या फिर आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े हो, आप कोई भी टेस्ट पेपर का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं सिर्फ आईजीपीएस कॉलेज के लिए। ठीक है, आप बोलेंगे आपकी आईजीपीएस कॉलेज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, और अभी मैंने बोला है थोड़ी देर पहले कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो वही एंट्रेंस एग्जाम मांगती है जो आपने क्लास 12th में पढ़े हो। ठीक है, आप यहाँ पे सही हैं, लेकिन देखो जो मेन है वो मैं आपको आईजीपीएस कॉलेज का बता रहा हूं। आईजीपीएस कॉलेज के लिए सिर्फ कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास? एक लैंग्वेज, ठीक है, प्लस 3 डोमेन। ठीक है, मतलब टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि 4 सब्जेक्ट आपने ये क्लास 12th में पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं। सिर्फ आईजीपीएस कॉलेज के लिए बता रहा हूं ये चीज मैं। आईजीपीएस कॉलेज आप कोई भी स्ट्रीम से हैं, लाइक आप पीसीएम से हैं, यदि आपको हिस्ट्री पसंद है, आप हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन वो वैलिड होगा सिर्फ आईजीपीएस कॉलेज में ही। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वहां पे आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगा और आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईजीपीएस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आपने क्लास 12th में पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो। ठीक है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अदर कॉलेज में टारगेट कर रहे हैं, आईजीपीएस टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको वही एंट्रेंस एग्जाम देना है जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आईजीपीएस कॉलेज के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए? ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशन निकल के आए, स्क्रीन पे मैं अभी शो कर दूंगा। देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना टेस्ट पेपर फॉर्म के अंदर फिल करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1, ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कॉम्बिनेशन। देखो सबसे जो कॉम्बिनेशन 1 है आईजीपीएस कॉलेज के लिए वो है कि आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, कोई भी लिस्ट ए से, मतलब लिस्ट ए से एक लैंग्वेज हो। ठीक है, जो भी आपने पढ़ी हो क्लास 12th में नहीं पढ़ी उससे मतलब नहीं है। ठीक है, एक लैंग्वेज होना चाहिए, साथ में फिजिकल एजुकेशन जो कि लिस्ट बी से होना चाहिए, और प्लस 2 सब्जेक्ट कोई भी डोमेन होना चाहिए जो कि लिस्ट बी में हो मेंशन। ठीक है, तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट बन जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन 1 हो गया, एक लैंग्वेज, एक फिजिकल एजुकेशन और 2 कोई भी अदर सब्जेक्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन 2 की बात करें तो कोई भी 2 लैंग्वेज हो लिस्ट ए से, और फिजिकल एजुकेशन हो, 3 सब्जेक्ट हो गए लिस्ट बी से, और कोई भी एक सब्जेक्ट हो लिस्ट बी से, मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। ये आपका कॉम्बिनेशन 2 हो गया। कॉम्बिनेशन 3 की बात करें तो कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए आपके पास लिस्ट ए से, और कोई भी 3 डोमेन होने चाहिए लिस्ट बी से। टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे और इजिली आपका 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, मतलब कॉम्बिनेशन बन गया। जो 4th कॉम्बिनेशन है ये इस बार नया आया है, कोई भी 2 लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, जो लिस्ट ए से बिलोंग करती हैं, और कोई भी 2 डोमेन होने चाहिए आपके पास जो लिस्ट बी में है। ठीक है, तो टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये टोटल आपके पास 4 कॉम्बिनेशन है यदि आप आईजीपीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप क्लास 12th में पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, बस आप एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईजीआई कॉलेज को उसको फुलफिल कर दीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपने चाहे क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन पढ़ी हो या फिर नहीं पढ़ी हो, उससे मतलब नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे आप कॉम्बिनेशन 1 चूज कर लीजिए, 2 चूज कर लीजिए, 3 चूज कर लीजिए, 4 चूज कर लीजिए। ठीक है, चारों से आप एलिजिबल होंगे आईजीपीएस कॉलेज में, चाहे आपने क्लास 12th में पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है आईजीपीएस कॉलेज के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और अदर यूनिवर्सिटीज के लिए। मैंने तीनों चीजें यहाँ पे क्लियर किया है, अदर के लिए भी,
ड्यू के लिए भी और IGPS कॉलेज के लिए भी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है अभी भी तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा न्यू बैच है वो 8 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, CUET UG का फिजिकल एजुकेशन का डोमेन, ठीक है। तो हम उसका पूरा प्रिपरेशन कराएंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और भी कई सारी चीजें। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे साथ या फिर जुड़ना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन के लिए, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को क्लिक करें और वहां पे हमारे जो गूगल फॉर्म है उसको फिल करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे हम 8 मार्च से अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।